नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। नियोजित शिक्षकों ने वेतन व एरियर भुगतान के लिए ज्ञापन सौंपा। 5 जिलों को नहीं मिली शिक्षकों के वेतन की राशि। वेतन नहीं बढ़ने पर काम बंद करने का अल्टीमेटम। एनएमसीएच के 90 डॉक्टरों को 4 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। ऑनलाइन स्टडी में सरकारी स्कूल पीछे, 15 मई बाद गर्मी की छुट्टी। कई शिक्षक कोरोना संक्रमित होने के कारण नहीं आ पा रहे स्कूल। कई कोरोना संक्रमित मरीजों को नींबू रस की चंद बूंदों ने दी जिंदगी। लड़कियों की शिक्षा और महिला रोजगार पर फोकस करेगी G7। भारत समेत विकासशील देशों को मिलेगी 112 लाख करोड़ की सहायता। शिक्षक दाह संस्कार के साथ अस्थि विसर्जन भी कराएंगे। धार जिले में कलेक्टर ने मानवाड़ से की शुरुआत। कई अन्य जिलों में भी शिक्षक कर रहे यह मानवीय कार्य। अब समाचार विस्तार से। नियोजित शिक्षकों ने वेतन भुगतान एवं एरियर की भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को ज्ञापन सौंपा। कहा, सुपौल सहित अन्य जिला शिक्षा कार्यालयों की उदासीनता के चलते आवंटन उपलब्ध रहने के बाद भी भुगतान नहीं होने के कारण 3 माह से वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से शिक्षकों के समक्ष भयानक आर्थिक संकट खड़ा है। भवदियों को ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट करना चाहता हूं कि समीचीन परिस्थिति में कोरोना संक्रमण के तीव्र प्रचार की वजह से सभी लोग त्रस्त हैं। श्रीमान द्वारा राज्य की जनता के हित में कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। हम शिक्षक गण भी कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी को जान जोखिम में डालकर पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला में आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद भी शिक्षकों को 3 माह का वेतन और 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर लंबित है। मसलन शिक्षकों के समक्ष भयानक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। शिक्षक तनाव में जी रहे हैं। हालत यह है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी परेशानी हो रही है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हालत की नाजुकता को गंभीरता से लेते हुए अविलंब वेतन भुगतान की दिशा में ठोस पहल करने की महती कृपा की जाए। इधर 5 जिलों में नहीं मिली शिक्षकों के वेतन की राशि। बाकी 5 जिलों को भी प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी करने की मांग बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से की है। संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि पिछले हफ्ते 38 में से 33 जिलों के लिए ही आवंटन आदेश जारी हुआ। जो 5 जिले आवंटन आदेश से बच गए हैं उन्हें पूर्णिया, मधेपुरा, रोहतास, गोपालगंज और दरभंगा है। संगठन ने ईद के पहले वेतन सहित तमाम बकायों के भुगतान की तमाम मांग की है तथा कहा है कि कोरोना से मृत शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार अविलंब उपलब्ध कराए। इस बाबत संगठन ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। वेतन नहीं मिलने पर काम बंद करने का अल्टीमेटम। एनएमसीएच के 90 डॉक्टरों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। कोविड अस्पताल एनएमसीएच में कार्यरत 90 सीनियर रेजिडेंट्स कभी भी कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो कोविड मरीजों का इलाज प्रभावित हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि पीजी छात्रों को जहां छात्रवृत्ति 95,000 रुपये मिलती है वही इन्हें महज 65,000 रुपये मिलता है। हद तो यह है कि 4 महीनों से यह भी नहीं मिला है। वेतन 95,000 से अधिक करने की मांग की गई है। ऑनलाइन स्टडी में सरकारी स्कूल पीछे। कई शिक्षक संक्रमित होने के कारण नहीं
आ पा रहे स्कूल। कई वर्ष अब तक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा नहीं शुरू हो पाई। 25% शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। 25% शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन शिक्षकों में संक्रमण का दर इतनी तेजी से फैल रहा है कि काफी संख्या में शिक्षक कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बहुत कम शिक्षक स्कूल पहुंच पा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन भी नहीं जारी की गई है। वहीं दूसरा प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर राजेश कुमार का कहना है कि अब तक स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है। निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा एक तरफ सरकारी स्कूलों के शिक्षा से वंचित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ही एक सहारा बचा है। निजी स्कूलों में भी शिक्षक विद्यालय आ रहे हैं, वहां भी एक दिन में 25% शिक्षकों को ही बुलाया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के पूर्व कोषाध्यक्ष ए.के. नाग का कहना है कि निजी स्कूल में नियमित शिक्षक रूप से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। कुछ शिक्षक स्कूल आ रहे हैं और अधिकांश शिक्षक घरों से ही क्लास ले रहे हैं। लाइव क्लास के अलावा बच्चों को वीडियो भी भेजा जा रहा है ताकि घर पे वे बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। 15 मई बाद गर्मी की छुट्टी होगी। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का कहना है कि अधिकांश निजी विद्यालय में 15 मई बाद गर्मी की छुट्टी घोषित करने की तैयारी चल रही है। इसी वर्ष छुट्टी में कटौती की जा सकती है। प्रायः गर्मी की छुट्टी 1 माह की होती है, इस वर्ष उसे कटौती हो सकती है। छुट्टी के बाद सरकार ने अगर स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देती है तो दोबारा ऑनलाइन क्लास जारी किया जाएगा। इधर कोरोना संक्रमितों को नींबू रस की चंद बिंदु दे देने से जिंदगी बच गई। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षिका रश्मि मिश्रा कोरोना संक्रमित होने जब गंभीर रूप से बीमार महसूस कर रही थी, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं था और वह अपनी बहन से फोन पर सवाल ले रही थी। तब बहन लखनऊ के अस्पताल में है। बहन की सलाह पर जब कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित रश्मि मिश्रा ने अपनी नाक में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली तो चंद मिनटों में ही उन्हें चमत्कार हो गया। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका रश्मि मिश्रा चुनाव ड्यूटी करने के बाद 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गई थी। कोरोना संक्रमण पर वह 10 दिन में विजय पाने में सफल भी हो रही थी, लेकिन अचानक 10वें दिन 30 अप्रैल को रश्मि मिश्रा को परेशानी महसूस होने लगी। उनकी सांस लेने की गति बढ़ गई, नाक से लेकर गले तक कफ भर महसूस होने लगा। उन्होंने योग व अनुलोम के इस का काबू पाने के प्रयास कर ही रही थी, कोई फायदा नहीं हुआ। रश्मि मिश्रा ने अपनी बहन जो लखनऊ के अस्पताल में है से फोन पर संपर्क किया। इस दौरान उनकी बहन ने उनकी हालत को गंभीर चिकित्सकों से सलाह लेकर दोबारा बताने को कहा और तब तक रश्मि मिश्रा को अपनी नाक में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालने की सलाह दी। रश्मि मिश्रा ने अपनी बहन के कहने पर 4 बूंदे नींबू के रस तो डाला। चंद सेकेंड में ही रश्मि मिश्रा को उबकाऊ आई और बहुत सारा कफ निकला। इसी तरह से 3 बार चंद सेकेंडों में उनको कफ की उल्टी हुई और सारा कफ नींबू की तरह बूंदों से बाहर आ गया। साथ ही नाक से लेकर गले तक का स्थान खाली महसूस होने लगा। रश्मि ने अपने इस अनुभव की ऑडियो बनाकर जारी कर दी। उनका कहना है कि उनके ऑडियो के जरिए करने बाद उनके पास यूपी के कई अन्य जिलों के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि से भी फोन आना शुरू हो गया।